बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े-ए-आमा क्लास 2 का यूनिट 9 करने वाले हैं, जिसका नाम है ज़राअत और मवेशी। और इसके अगले दो टॉपिक हम करेंगे, जिसमें से पहला है फसलों से बनाई जाने वाली चीज़ें और लाइव स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हासिलात ताल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि जान सकें कि कैसे इन फसलों से मसनूआत यानी रुई से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से लिबास बनती हैं। जान सकें कि इंसान के लिए लाइव स्टॉक का क्या इस्तेमाल है। इसके बाद फसलों से मसनूआत जैसे रुई से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से लिबास बनाने का अमल अपने अल्फाज में बयान कर सकें और लाइव स्टॉक की अहमियत बता सकें। पाकिस्तान की अहम फसलों और लाइव स्टॉक की फहरिस्त भी बना सकें। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। अब हम आगे हैं पेज नंबर 72 पे और हमारा पहला टॉपिक है फसलों से बनाई जाने वाली चीज़ें। जी, तिजारती फसलों से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। ये चीज़ें तैयार करने के लिए फसलों को मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और कारखानों में भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले कौन सी फसल है? गंदम। किसान गंदम उगाता है। गंदम को पीस कर आटा बनाया जाता है। आटे से रोटी, डबल रोटी, बिस्किट वगैरह बनते हैं। तो तस्वीर में देखें ज़रा, गंदम से आटा बना, आटे से रोटी, डबल रोटी और बिस्किट बना। आगे देखें गन्ना। किसान गन्ना काश्त करता है यानी उगाता है। गन्ने से रस निकलता है। इसके रस से चीनी, शक्कर और गुड़ बनता है। तो तस्वीर में देखिए, पहले गन्ना है, गन्ने का रस निकला, रस से हमने उसकी चीनी, शक्कर और फिर गुड़ वगैरह बना लिए। इसके बाद है कपास। किसान कपास उगाता है। कपास से रुई बनती है। रुई से धागा बनता है। धागे से कपड़ा बनता है। रुई तकियों और रज़ाइयों में भी भरी जाती है। रुई से स्वेटर भी तैयार होते हैं। तो तस्वीर में ज़रा सबसे पहले देखें, कपास है। कपास से क्या बना? रुई। रुई की आगे से तीन चीज़ें हैं, तकिया भी है, रज़ाई भी है और स्वेटर भी है। इसके अलावा फिर रुई से धागा बनता है, धागे का कपड़ा बनता है और कपड़े से फिर लिबास तैयार होता है। तो ज़रा सोचिए, हम तकिए में रुई क्यों भरते हैं? हम सर्दियों में रज़ाई क्यों ओढ़ते हैं? जी बिल्कुल, हम तकिए में रुई इसलिए भरते हैं कि रुई नरम होती है। और सर्दियों में हम रज़ाई इसलिए ओढ़ते हैं क्योंकि रुई जो है वो गर्म होती है और उसकी मदद से हमें सर्दी नहीं लगती। अब हम बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक की। तो चलिए सीखते हैं कि लाइव स्टॉक क्या है और इसका हमें क्या फ़ायदा है। लाइव स्टॉक से मुराद पालतू जानवर, इनके फ़ायदे और उनके इस्तेमाल है। पालतू जानवरों को मवेशी भी कहते हैं। इन मवेशियों में गाय, भैंसें, मुर्गियाँ, भेड़ें, बकरियाँ, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट वगैरह शामिल हैं। मवेशियों से हमें बहुत सी चीज़ें और फ़ायदे हासिल होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है? दूध और गोश्त। हमें गाय, भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह से दूध और गोश्त, जबकि मुर्गी, शतरमुर्ग, बतख वगैरह से अंडे और गोश्त हासिल होता है। हम जानवरों से गोश्त, अंडे और दूध हासिल करते हैं। इसके अलावा इनकी खालों से चमड़ा हासिल होता है। तो तस्वीर में देखें ज़रा, अंडे, दूध और गोश्त ये सब कहाँ से आता है? ये जानवरों से आता है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 74 पे। तो ज़रा तस्वीर को गौर से देखें। हमारे पास दो हिस्से हैं, एक में है मक्खन, देसी घी और लस्सी। दूध एक सेहत बख्श मशरूब है। दूध से दही, खीर, कस्टर्ड, फिरनी, मिल्क शेक, रसमलाई, पनीर, मक्खन, देसी घी, लस्सी वगैरह बनते हैं। तो ये किससे बनने वाली चीज़ें हैं? ये दूध से बनने वाली चीज़ें हैं। आगे देखें, तस्वीर में पुलाव, बारबेक्यू और सालन नज़र आ रहा है। गोश्त से बहुत से सालन, पुलाव और बारबेक्यू बनाया जाता है। और अब आपने मुझे बताना है कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। अब हम बात करने वाले हैं आमदोरफ्त की, क्योंकि मवेशियों को हम आमदोरफ्त में भी इस्तेमाल करते हैं। गधे, घोड़े, ऊंट, बैल सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन पर सामान भी लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इन पर सामान भी लाद कर एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। तो पहली तस्वीर है घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और
बैलगाड़ी। तो क्या आपने ये सब गाड़ियाँ देखी हुई हैं? मैंने तो ये सब गाड़ियाँ देख रखी हैं। तो इन गाड़ियों को हम ज़्यादातर सवारी के लिए या फिर सामान लादने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है अंडे यानी अंडों का इस्तेमाल। हमें मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग से अंडे हासिल होते हैं। अंडा उबाल कर या पका कर भी खाया जाता है। ये केक और केक क्रस्ट बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो तस्वीर में देखें, पहला है मुर्गी का अंडा, वो थोड़ा सा छोटा होता है। फिर है बतख का अंडा, वो मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद है शुतुरमुर्ग का अंडा, वो तो काफ़ी बड़ा होता है। अब हम बात करने वाले हैं चमड़े की। तो यानी चमड़ा क्या है और वो हमें कैसे हासिल होता है और उसका हम क्या करते हैं। कई जानवरों से गोश्त के साथ साथ इनकी खाल भी बहुत काम आती है। इस खाल को कारखानों में ले जाकर इससे चमड़ा बनाया जाता है। इसी चमड़े से जूते, जैकेटें और पर्स या बैग वगैरह बनते हैं। तो पहली तस्वीर में देखें, वो चमड़ा था, फिर उसके जूते, जैकेट और पर्स बन गया। अब आगे देखें, सर्दी में रहने से हमें फ्लू हो सकता है। हम सर्दी से बचने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने मुझे इसका सोच के जवाब देना है। हम सर्दी से बचने के लिए सबसे पहले तो किसका इस्तेमाल करते हैं? रज़ाई का इस्तेमाल करते हैं। खाने में हम अंडे को उबाल के खाते हैं। हम गोश्त का सूप वगैरह यानी यखनी वगैरह बना के भी पीते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे और हम सेहतमंद हो जाएं। जी बच्चों, तो इस वीडियो में हमने सीखा है फसलों से बनाई जाने वाली अशिया के बारे में, और उसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि मवेशी हमारे किस काम आते हैं। अगर आपको फसलों से बनाई जाने वाली कुछ मज़ीद अशिया के बारे में पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी तस्वीरें ला सकते हैं या वो असल अशिया भी क्लास में ला के अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।